मुझ इन्फो टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना मुज़म्मिल हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, 2050 की दुनिया होगी। यहाँ सब कुछ हकीकत से भरकर हकीकत होगा। तो दर हकीकत मुमकिन होना एक नामुमकिन सी बात है। यहाँ वो सब कुछ देखा जा सकता होगा जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन, LG टेक्नोलॉजी और सब कुछ जम होकर गायब हो चुका होगा। रेचवाल और रियल वर्ल्ड में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। मौजूदा दिनों में त्यौहार पर की जाने वाली लाइटिंग का रिवाज, मगर 2050 में आई लैंड आपको ऐसे ग्राफिक्स देगी कि ईद के दिन हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया को सजा हुआ देख रहा होगा। हमारी ईद में हमसे बिछड़ जाने वाले बहन भाई शामिल नहीं होंगे, लेकिन कमाल ये होगा कि 2050 की ईद ऐसी वैसी ईद नहीं होगी। इस ईद में अल्लामा इकबाल, कायद आज़म फातिमा अली जिन्ना समेत क़याम पाकिस्तान के पूरी लीडरशिप हमारे साथ मौजूद होगी। और दूसरी जानिब कुवैत सिंह, भगत सिंह और यूरोप में 4 पंजम वगैरह सब जिंदा हो चुके होंगे, जहां ये कहना मुनासिब होगा कि हशर से कवाली नई एक हशर बरपा होगा। इन हसीनों से इश्क कर बैठे होंगे जो कि 1000 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन अब जिंदा होकर एक फिर सियार ज़ाहिर हो चुकी होंगी। और ये औरतें पहले किसी जहांगीरदार या किसी बादशाह की बीवी रह चुकी होंगी, लेकिन 2050 में अपनी रज़ा में आम आदमी के साथ रहने लगेंगी। ज़िंदगी और मौत का फ़र्क बदल चुका होगा। अब आप सोचते होंगे कि हरकत करते हुए तस्वीरें होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हरकत करते हुए तस्वीरें होंगी या बाकायदा पूरी शख्सियत होगी जिनसे आप ना सिर्फ बात कर सकेंगे बल्कि तालीम भी, बल्कि हमारे बाप दादा भी ज़िंदा होकर हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आप सब ये सुनकर काफ़ी हैरान होंगे कि ये सब कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। इसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जाली टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में कैसे कैसे हशर बर्पा करने जा रही है। हम आगे बढ़ने से पहले आपसे वफाकी गुजारिश करते हैं कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हदीस में बयान किया गया है कि क़यामत के करीब दज्जाल मुर्दा ज़िंदा करने का शोभा दिखाएगा। अगर इस दज्जाल के बाद टेक्नोलॉजी पर मुहस्सर हुई तो हम फिर एक मौजू पर बात करेंगे। मरे हुए इंसान मेमोरी समेत दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है। वर्ल्ड फैशन इंटेलिजेंट 21वीं सदी का, वो चाहे 1000 साल पुराने सकरात पढ़ने का मिशन हो या कब्र में हड्डियों का डेटा निकालने के लिए तैयारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इस काम में खूब मदद करेंगे। हम नहीं जानते कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल कैसे मुस्कुराते थे, भगत सिंह कैसे मुस्कुराते थे। किस कदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम पुरानी तस्वीरों में जैसे जान डाल देगी। हमारे आंख बलकते ही हम सब देख सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ये कारनामा शायद कभी कुछ छोटा है, इसका असल कारनामा कुछ और है। 16वीं सदी में जितने भी यूरोपीय बादशाह गुजरे हैं, इनके बेगमात की तस्वीरें हमारे पास पेंटिंग की सूरत में मौजूद हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब तस्वीरों को सेव करने के बाद इनके चेहरे की असल तस्वीरें हमारे सुपुर्द कर देगी, जिससे हम जान सकेंगे कि वो पेंटिंग से हटकर कैसे लगते हैं। इन तस्वीरों को देखकर कह सकते हैं कि ये कैमरे की बनी हुई ही नहीं है, या वो लोग 21वीं सदी से पहले ही जा चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा दूसरा दौर शुरू हुए चंद साल हुए हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी 2050 तक इंसानी दिमाग को मार देगी। और यह भी मुमकिन है कि इंसानी दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर गुम होकर रह जाएगा। आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी की एक अलग ही दुनिया होगी। यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि वो शख्सियत जो कई सौ साल पहले इस दुनिया से जा चुकी हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी को इनकी मेमोरी कहाँ से मिलेगी, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी से कितना मिलती जुलती होगी, यानी इसका वो किरदार जो कुदरत ने डिज़ाइन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितना मिलती जुलती होगी। और दूसरा अहम सवाल ये है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इन कई सौ साल गुजरे हुए इंसानों का डेटा कहाँ से मिलेगा। साइंसदानों का मानना है कि इंसान एक मेमोरी चिप है जिसमें कई लातादाद यादें मौजूद हैं, जो इसके दिमाग से होती हैं, इससे DNA तक पहुंचती हैं। साइंसदानों का कहना है कि एक इंसान अपनी सारी ज़िंदगी में जो कुछ करता है, इसका मुकम्मल डेटा इसके DNA में और जीनेट गोरी के सूरत में सेव हो जाता है। अगर कफन में दफन इन हड्डियों से जेनाइट कोड को लेकर डिजिटल डेटा में बदल जाए तो हम कई सदियां पहले मरे हुए इंसानों को साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से ज़िंदा कर सकते हैं। नाज़रीन किरामी, अब आप सोचते होंगे कि इंसान 70 साल ज़िंदगी की गुजारने के बाद क्या इसकी ज़िंदगी का दूसरा सबूत ही रह जाता है? वो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ करता रहा। कुदरत जिस सिस्टम के ज़रिए आपके हाथ पाँव से गवाही लेगी,
کیا وہ سسٹم اس قدر پاورفل ہے؟ جی ہاں، وہ سسٹم اس قدر پاورفل ہے کہ ہمارے پاس اتنی پاور فل ڈیٹا موجود ہونے کے باوجود ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قدرت نے جیسے انسانی ڈی این اے انسان کا پورا ڈیٹا رکھا ہوا ہے، انسان کے بنائے ہوئے ڈیٹا سے 300 گنا پاورفل ہے اور 1000 گنا زیادہ پیچیدہ بھی۔ اس میں موجود ڈیٹا کو پرواہ نہیں کہ وہ صدیوں مٹی میں دفن ہونے کے باوجود کسی اور جگہ پر یہ ساری معلومات ڈی این اے کے پیچیدہ نظام میں موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ آج کا انسان بھی ڈی این اے کوڈ نہیں کر پایا۔ دراصل انسانی ڈی این اے کی بنیاد معلومات کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پایا کہ خالق کل روز قیامت ہماری ساری زندگی کی اسٹوری فلم اس طرح ہمارے اندر سے نکالے گا ایسے حقیقت میں رونما ہو رہا۔ ڈی این اے اسٹور میں ہونے والی فلم انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں، کیونکہ جو نائٹ کوڈ ڈیجیٹل کوڈ کے 1000 گنا زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ مستقبل میں ایک ٹاسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیا جائے گا جو قبروں میں اور مزاروں میں دفن انسانوں کی تحریر کو نکالیں گے۔ سالہ زندگی کی تحریر کو ان کی حرکت کرتی تصویروں کے ساتھ ملا کر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ پرسنالٹی ڈیولپ کرے گا۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو علامہ اقبال امت کے دستہ بست تربیت کے لیے ایک بار پھر حاضر ہوں، یا پھر قائد اعظم قوم کی تربیت کے لیے موجود ہوں۔ اس کام کے لیے 2 چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہوں گی، ان میں پہلی ہے 5G ٹیکنالوجی، جبکہ دوسری ہے آئی لینز۔ آئی لینز اس کے لیے ضروری ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ پرسنالٹی کو آپ کہیں پر بھی جا کر استعمال کر سکیں۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی پروجیکٹ یا کسی 70 ہولوگرامر پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لینز کے ذریعے متعلقہ پروفائل پر کلک کرتے ہوئے آپ کے دادا، آپ کے نانا سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ دوسری جانب 5G ٹیکنالوجی اس کے لیے ضروری ہے کہ پرسنالٹی ڈیجیٹل ہوگی اور اس کا کہیں دور ایک مین سرور ہوگا جس پر یہ پریس کر کے آپ پرسنالٹی آپ تک پہنچ سکے گی، جس کے لیے تیز ترین 5G انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی۔ یہ دجال ٹیکنالوجی کچھ بھی بنا دے گی، لیکن آخر میں ایک اہم سوال ہے، کیا انسان یہ ٹیکنالوجی ایجاد کر پائے گا؟ کیا انسانی دماغ کو ڈی این اے کی مدد سے ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ دوست کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ، السلام علیکم۔